ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 24/1/1965। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना। ये बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी है। गीत में शिक्षा दी है ना, कि जब ज्ञान में आते हैं, बाप को पहचानते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, उस समय जो नशा चढ़ता है, खुशी आती है, वो खुशी के टाइम को भुला नहीं देना। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप को भी खुश करते हैं, खुद भी खुश होते रहते हैं, सारा जीवन बचपन के दिनों को याद करते रहते हैं। कितने खुशी के दिन थे। बड़े होते हैं तो कोई कोई माँ बाप को रुलाए देते हैं, तो बाप भी शिक्षा देते हैं ऐसा नहीं करना, सावधान किया जाता है ना। जबकि राम की संतान बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को फिर नहीं भुलाए देना। राम की संतान ही ईश्वरीय बचपन है। ऐसे न हो कि राम के बचपन से हट रावण की तरफ चले जाओ, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। ये भी समझाया है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ मधुबन में देख सकते हो। महान ते महान मूर्ख भी और महान ते महान होशियार भी। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं अथवा बाप का हाथ छोड़ देते हैं, तो समझ सकते हैं उनकी क्या गति होगी। बाबा कहते हैं यहाँ मधुबन के महारथी हैं गज, हाथी समान हैं। उनको ग्रह रूपी माया खाए लेती है। ग्राह मगरमच्छ को कहा जाता है। ये बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा न हो कि कहीं बेद के बाप का हाथ छोड़ दो। ये परम पिता परे ते परे रहने वाला पिता है और पतितों को पावन बनाने वाला है। ऐसे बाप का कब हाथ नहीं छोड़ना, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते हैं, वो भी हाथ छोड़ देते हैं। क्या क्या टाइटल देते हैं? अरे बेसिक में भी नाम दिए ना, बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए थे, और एडवांस में भी बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए। क्या नाम दिए हैं? अरे नाम दिए यमुना मैया, गंगा, सरस्वती, जगदम्बा, नाम तो दिए ना, है भी हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कोई कोई को जास्ती प्यार भी करते हैं।
प्यार इसलिए करते हैं कि कहीं गिर न जाए। गीत भी है ना, ऐसा न हो कि माया तुमको धमाए लेवे। धरनी में धसाए देवे, फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है। सीता को दिखाते हैं ना, कहाँ धस गई? धरणी में धस गई। वो होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, तुम्हारी तो फिर और बात है। तुम हो पाकिस्तान और वो है ना पाकिस्तान। ना पाकिस्तान कौन सा है? वास्तव में पाकिस्तान और ना पाकिस्तान दोनों भाई भाई तुम हो। अभी तुम ना पाकिस्तान से पाकिस्तान बने हो। ना पाकिस्तान पतित है ना, तो पतित स्थान को तुम पावन स्थान पाकिस्तान बनाए रखा है। पाकिस्तान तो यही है, यहाँ है नहीं पाकिस्तान। सारी दुनिया ना पाकिस्तान है, नाम करके रख दिया पाकिस्तान, परंतु है तो नहीं ना। तो सच्ची सच्ची लड़ाई तुम पाकिस्तान की ना पाकिस्तान से है। पावन तो है ही देवी देवताएं, तुम नापाक पतित भारत को पावन भारत बनाए रहे हो। पाक बनाने के लिए, पाक साफ पवित्र को कहा जाता है। हिंदुस्तान अब ना पाकिस्तान है, सत्य को पाकिस्तान बनता है। जो नापाक को पाक बनाने मेहनत करते हैं वो ही पाकिस्तान अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम भारत की सेवा करते हो ना। हाँ, विघ्नों को भी हटाना होता है। इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है। पतितों को पावन बनाने की सर्विस है ना, तुम्हारा धंधा ये है। और कोई बातों में तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है। देखना है कि हमने कितने नापाक को पाक बनाया। ये भारत स्वर्ग था, अर्थात पावन स्थान, पावन दुनिया थी। पाकिस्तान ना पाकिस्तान किसको भी ज्ञान नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, ना पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान है ही सतयुग, नई दुनिया। फिर पुरानी दुनिया होने से नापाक हो जाता है, पतितों प्रधान बन पड़ते हैं। तो रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है बरोबर, हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं। पवित्र स्थान भारत था, अब यह पवित्र स्थान बन गया है। मकान नया है फिर पुराना जरूर बनेगा। जो न्यू है सो ओल्ड बनता है। ये समझ नई दुनिया में नहीं रहती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, बल लाखों वर्ष आयु कहते हैं, तो भी आखिरी में पुराना तो होना ही है ना। पुराना नाम ही कलयुग का है। नवयुग और पुराना युग। तुम जानते हो अभी नवयुग अर्थात सतयुग आ रहा है। हम फिर से ये बाप से नॉलेज ले रहे हैं, पवित्र बनो सुराजी पाने के लिए। ये बुद्धि में है ना। स्टूडेंट कब टीचर को व पढ़ाई को भूल सकते हैं क्या? कब बने? तुम भी स्टूडेंट हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है। बीच में कोई गिर पड़ते हैं तो कोई सहारा लेते हैं, फिर हराए लेते हैं। तिनकों का सहारा लेते हैं ना। मुख से कहते अथवा लिखते भी हैं शिव बाबा कैलाश ब्रह्मा।
बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं। हम जीव की आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती हैं, वहां पुकार रहती है, हे परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। सिवाय बाप के शांति तो कोई दे ही नहीं सकता, बाप को आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है, कहते हैं जीवन मुक्ति दो व शांति दो, हमको मुक्त करो, हम जीते जी मुक्त हो जावे। वो तो सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो जीवन बंद है। इन बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो और बाप तुमको समझाए रहे हैं, और कोई की बुद्धि में ये ड्रामा का राज नहीं है। तीनों कालों आदि मध्य अंत कोई नहीं जानते हैं, तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो कितने साधारण और कितने गुप्त हो। ये बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं और जिस्मानी ड्रिल सीखते हैं, तुम्हारी ड्रिल तो रूहानी है। कोई को भी पता नहीं है कि कोई वॉरियर्स हैं, रूहानी सेना के वॉरियर्स हैं। लड़ाने करने वाले वॉरियर्स नहीं हैं। 24-65 की वाणी का दूसरा पेज, महाभारत की लड़ाई दिखाई है ना, वो लड़ाई कैसे हुई? महाभारत की लड़ाई कहते हैं भगवान ने कराई, ऐसे कह देते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे करावेंगे? हैं? कौन सी लड़ाई कराई होगी? हिंसक है व अहिंसक? भगवान तो युद्ध सिखलाते हैं माया पर जीत पाने का, ये तो अहिंसक युद्ध है। समझाते हैं तुम तो 16 कला संपूर्ण थे, तुम मूल वतन में नंगे आए थे, फिर यहाँ चोला धारण करके पहले सतयुग में राज्य किया, तुम्हारी स्मृति में आ गया ना। कहते हैं ना, हाँ बाबा अब हमको स्मृति आई है, बरोबर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर हमने हरा लिया, अब फिर स्मृति आई। अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया पर हम जरूर जीत पहनेंगे। बरोबर काम शिक्षा पर चढ़ने से मनुष्य का काला मुंह हो जाता है। काला अक्षर थोड़ा कड़ा है, इसलिए काला नहीं कहा है, सांवरा कह दिए। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, कृष्ण अथवा नारायण आदि को सांवरा रंग देते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है। वास्तव में ये गायन है। मनुष्य तो काले होते हैं, जैसे अफ्रीकन काले हैं, परंतु ये रायल अक्षर है, गोरा और सांवरा। आयरन एज को सांवरा ही कहेंगे। लोग बाप भी कहते हैं तुमने काला मुंह किया करके कुल को कलंक लगाया। वेद का बाप भी कहते हैं अब तुम आसुरी मत पर चल, दैवी कुल को कलंकित किया है, इसलिए तुम सांवरी बन गए हो। पूरा सांवरा बनने में आधा कल्प लगता है, गोरा बनने में 1 सेकंड लगता है। बच्चों को ड्रामा के आज में अध्ययन की अब स्मृति आई है, और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती है। विस्मृति भी तुम बच्चों को हुई है, फिर स्मृति भी तुम बच्चों को आती है। तुम दैवी स्वराज्य के मालिक थे, स्मृति आई ना। राजाएं कितने ढेर थे, इसलिए नाम ही राजस्थान रखा है। अभी तो ये पंचायती राज्य है। अभी तुम पुरुषार्थ करके एम्परर अथवा एम्परर्स ऑफ वर्ल्ड बन रहे हो। वहां तो महाराजा महारानी ही कहते हैं, और तो कोई अक्षर ही नहीं होता। तुम सारे वर्ल्ड के मालिक बनते हो। अभी तो पंचायती राज्य है। तुम समझते हो ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही होना था। स्वर्ग फिर चक्कर लगाकर नरक बनता है।
अभी तुम ना पाकिस्तान से पाकिस्तान में आकर के राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई तो बड़ी सिंपल है, अलफ और बे को याद करना है, बस अक्षर ही दो है। बाप खुद कहते हैं बच्चे बाम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, राजाई को याद करो तो राजाई अक्षर जरूर मिलेगी। ये राजाई बाप से मिलती है, ये याद करते रहो। कहते हैं ना मैं भैंस हूं, परंतु यहाँ वो बात तो है नहीं। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे, कैसे बनेंगे वो भी बतलाते हैं। मुझे याद करो और विष्णुपुरी अथवा राजधानी को याद करो। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण विष्णु का नाम लिया जाता है। विष्णु की राजधानी बाप ही आकर स्थापन करेंगे। वहां भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। चित्रों में भी ऐसे बनाते हैं, बाबा ने राज समझाया है। ऐसे ऐसे वहां की रस्म रिवाज है। ये रस्म रिवाज कहाँ पड़ती है? संगम में पड़ती है। संगम में विष्णु बनते हैं ना, फिर सतयुग में गद्दियां चलती हैं। लक्ष्मी नारायण का जब राज्य करते हैं, राज्य लक्ष्मी नारायण का जब राज्य होता है तो विष्णु का चित्र तख्त के पिछाड़ी रहता है। फिर वही लक्ष्मी नारायण चक्कर लगाए जाकर के ब्रह्मा सरस्वती व जगत पिता जगदम्बा बनते हैं। चार नाम है ना, ब्रह्मा सरस्वती जगत पिता जगदम्बा। उन्होंने चार भुजाएं दिखाई दी हैं। ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि की स्थापना होती है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कहते हैं। शिव को तो सिर्फ फादर ही कहेंगे। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य बनता है, इसलिए ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। कौन से ब्रह्मा को है? आदि ब्रह्मा को नहीं, मध्य ब्रह्मा को भी नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परमात्मा के तो तुम सभी बच्चे हो। सत्युग में तुम आत्मा अभिमानी हो, इस समय देह अभिमानी हो। अब फिर देह अभिमान को निकाल आत्मा अभिमानी बनना है। आत्मा अभिमानी परमात्मा बाप ही बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों को डबल नॉलेज है। आत्मा अभिमानी बनते हो, फिर बाप को भी याद करते हो क्योंकि उनसे वर्षा लेना है। देवताओं ने तो 5 जन्म में पुरुषार्थ करके वर्षा पाई लिया, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियां तो बहुत मिलती रहती हैं। पहले पहले बुद्धि में ये बात बिठाओ कि ऊंच ते ऊंच कौन सा स्थान है? कहेंगे निर्वाण धाम। हम आत्मा निर्वाण धाम की निवासी हैं। परमपिता परमात्मा है ऊंच ते ऊंच स्थान। ऊंच ते ऊंच नाम है परमपिता परमात्मा। ऊंच ते ऊंच उनकी महिमा है, और वो आया भी भारत में, तब तो यहाँ यादगार बना है जिसका कोई नाम रूप नहीं। ऐसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। कहाँ से आवेंगे जो उनको पूछेंगे? पूजेंगे भी ना। 24/1/1965 की वाणी का 3रा वेद। तो ये भी भूल हो गई है। परमात्मा को नाम रूप देश काल से न्यारा कह दिया। ये महान अज्ञान हो गया। शिवरात्रि भी भारत में ही मनाते हैं। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं है। जरूर बाप ने सतयुग की स्थापना की होगी।
फिर बताओ दुख कौन देता है? ये दुख कब से शुरू होता है ये तो कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, अब 21 पीढ़ी के लिए तुमको बेहद का वर्षा देने के लिए आया हूं। तुमने कल्प कल्प ये पुरुषार्थ किया है, बेहद सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है। जबकि अभी ये अंतिम जन्म है तो क्यों न पवित्र बन भविष्य के लिए पूजा वर्षा लेना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं, किस लिए याद करते हैं? जरूर वर्षा पाने के लिए याद करते हैं। भगवान ही है पतित पावन सदगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला है, और तो कोई बना ही नहीं सकता। सतयुग में फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो जरूर कहेंगे अगले जन्म में पुरुषार्थ किया है। इसलिए बाप तुमको अब पुरुषार्थ कराए रहे हैं भविष्य में ऐसा पद पान दिलाने के लिए। पति दुनिया की अंत में ही आकर के पावन बनावेंगे। वो है ही वाइसलेस वर्ड, फिर कलाएं कमती होती जाती है। अब फिर है विशेष वर्ल्ड। तो बाप कहते हैं न 5 विकारों का दान दो, पवित्र बनो, याद भी करो और पवित्र भी बनो। बी होली बी योगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो, और किसी को याद किया तो बेविचारी बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते कब किसको याद करते हैं तो बेविचारी याद हो जाती है, और वो तो पवित्र भी नहीं रहते हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे एक बाप को याद करो, ये अंतिम जन्म मेरे खातिर कमल फूल समान बनो, पवित्र बन, सिर्फ मुझे याद करते रहो। ये एक जन्म मेरे मददगार बनो, जो याद करेंगे वो ही ऐसा फल पावेंगे। तुम हो गई ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। बाप भारत की खिदमत करते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे तुमको भी लायक बनना ही है, गुण भी तुम्हारे अंदर जरूर चाहिए, और ये गुणवान भी तुमको यहाँ ही बनना है। तो फिर 21 जन्म के लिए तुम देवता बन जाए, राज्य करेंगे। बाबा ने समझाया है, कृष्ण का यह चित्र बड़ा अच्छा है। जो नरक को लात मार रहे हैं, स्वर्ग हाथ में दिया हुआ है। भारत में ये कायदा है, मनुष्य मरता है तो पहले उसका मुंह शहर की तरफ करते हैं, पैर शमशान की तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के नजदीक जाते हैं तो फिर मुंह फिराए शमशान की तरफ कर देते हैं। अभी तुम जीते जी जाने की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा मुंह नई दुनिया की तरफ होना चाहिए। वो सुखधाम है ना, सुखधाम तुम्हें जाना है, वाया शांति धाम। ये बेहद की बात है। क्या कहा? तुम्हें सुखधाम जाना है, वाया शांति धाम, सीधे सुखधाम नहीं जावेंगे। ये बेहद की बात है। क्या है बेहद की बात? पहले शांत स्टेज में रहेंगे, आत्मिक स्टेज में रहें, फिर सुख की अनुभूति होगी। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए दुखधाम को भूलना पड़ता है। सुखधाम अर्थात शांतिधाम को याद करना है। दुखधाम में भले ग्रस्त व्यवहार में रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो। अब भी विचारी योग चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई। समझानी तो बहुत अच्छी मिलती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था तो उनको कहा ये सब भूल जाओ, और पढ़ाने वाले को भी भूल जाओ। शास्त्र आज मनुष्य गुरुओं ने पढ़ाए हैं। बाप भी ऐसे कहते हैं, ये सुनते सुनते तुम पतित बने हो। ये भी भक्ति मार्ग का पार्ट है, शास्त्र आदि पढ़ाना। अभी जो कुछ सुना है वो सब भूल जाओ, गुरुओं को भी छोड़ो। हम तुमको सभी शास्त्रों का सार सुनाता हूँ।
सचखंड का मालिक बनाता हूँ, वो तुमको झूठ खंड का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं जज करो कि वो गुरु राइट हैं या तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे चाचे मामे, ये शास्त्रवादी आदि सब राइट हैं। वो लड़ाई होती है हद की और तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। तुम्हारी माया से लड़ाई है, जिस लड़ाई से तुम बेहद की राजाई लेते हो। अब बाप कहते हैं ये विकार मुझे दान में दे दो। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछतावेंगे। इसलिए गफलत छोड़ दो और सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। ये दुनिया वैश्यालय है, सत्य को शिवालय कहा जाता है। जब तक वैश्यालय को नहीं छोड़ेंगे तो शिवालय में कैसे आवेंगे। ये कलयुग वैश्यालय है, इस वैश्यालय में महान दुख है। अभी तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। अभी तो दुख अति का आया कहाँ है, फिर बाद में सुख के सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। एक रात्रि क्लास है, बीस 9/64 का। एक तरफ मम्मा खुश खैरियत पूछती है और दूसरी तरफ ये 3 कंबाइंड हैं, वो पूछते हैं। तो बाप दादा और माँ, माँ तो गुप्त है, ऐसे कोई सत्संग व घर में पूछते नहीं है। वहां बाप अलग होता है, दादा अलग होता है, माँ अलग पूछेगी। अब ये शास्त्र में तो बातें नहीं है, क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं। बच्चों को वासना आती है जिस राज को और कोई नहीं जान सकते हैं सिवाय संगम की। तुम ब्राह्मण को भूषण होगे, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। नई रचना होगी तब तो नया युग नया धर्म होगा। ये सब नई बातें हैं जिनसे सिद्ध होता है गीता ये कोई परंपरा से नहीं चली है। ये तुम बच्चे समझते हो, ये तो बातें ही और हैं। कृष्ण भगवान वाच अर्जुन प्रति युद्ध का मैदान आदि कुछ है, होता ही नहीं है। न रावण से न जिस्मानी मनुष्य की मनुष्य से लड़ाई होती है। बाहुबल का युद्ध मैदान युद्ध द्वापर से चला है, वो भी बहुत समय के बाद। जब धर्मों वालों की वृद्धि हो जाती है तब एक दो पर लड़ाई करते हैं, चढ़ाई करते हैं। शुरुआत में तो सतो प्रधान होते हैं ना, बहुत मनुष्य संप्रदाय होती है, तब चढ़ाई लड़ाई होती है, टेम्पटेशन होती है लड़ाई की, राजाई की। फिर बाद में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये तुम बच्चों को समझाया जाता है। कंस और कृष्ण का भी दिखाते हैं। कंस को मारा है, वो कंस की भी राजाई होगी, तो कृष्ण की भी राजाई होगी। कंस तो असुरों का नाम है, शास्त्रों में है, तब वो कहते हैं, नहीं तो कंस अक्षर का अर्थ नहीं निकलता है। अभी रावण का राज्य है, पापात्मा मनुष्यों को ही कंस जरा सिंधी आदि नाम दिए जाते हैं। तुम अभी समझ गए हो, मनुष्य तो भटकते रहते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है कि हम क्यों धक्के खाते हैं। भक्ति मार्ग जब खलास होता है तो भगवान को आना होता है। अभी सब दुखी है, तब भक्तों को रखवाला अक्षर ऐसा दिखाते हैं, रक्षार्थ आते हैं, रक्षा की जाती है दुखियों की।
भक्ति दुखी करती है, थक जाते हैं भक्ति करते करते। बाप कहते हैं बच्चे अब तुम थक गए हो, आधा कल्प तुमने भक्ति की है, अब षष्ठ चक्र को फिरना जरूर है, इन वर्णों में आना जरूर है। गायन तो है परंतु चक्कर कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते। सुख का सागर है, शांति का सागर है तो एक ही बाप। तुम उससे पूरा वर्ष पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अब समय थोड़ा है। देह के सभी संबंधों के सभी नाते तोड़वाए अपने साथ जुड़वाते हैं, इससे ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तो पुरुषार्थ करके योग से विकर्म विनाश करने हैं। बाबा समझाया है, शिव पर बलि चढ़ते हैं तो विकर्मों की सजा खाए चुकदू करते हैं और कर्मातीत बन जाते हैं। पर तो वापस तो जाते नहीं है कोई, फिर जन्म तो जरूर मिलेगा। तुमको ये योग से विकर्म विनाश करने हैं, काशी करवट नहीं खाना है। करवट खावेगा परंतु ज्ञान तो है ही नहीं। तो बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये भी कहते हैं बाबा आप समझाते तो अच्छा है। तो बाबा गुप्त हो गया ना। निराकार बाबा को बहुत याद करते हैं, निराकार उपासी बहुत हैं, वो फर्रुखाबाद की तरफ हैं, उनको मालिक ही समझते हैं। अब मालिक मालिक कहते हैं, मालिक तो कहते हैं पवित्र बनो, काम पर जीत पहनो। अच्छा, ये बाप दादा की बच्चों से चिटचैट हुई, योग शिव बाबा से ही है। शिव बाबा ही इन द्वारा मत देते हैं, उस मत पर बच्चों को चलना है। बाबा सुख की मत देते हैं, फिर जितना जिसकी तकदीर में है उस मत पर चलने से कल्याण हो जाता है। न चलने से अकल्याण हो जाता है, और फिर अकल्याण होता जरूर है। 20/64 की वाणी का 3रा पेज। दुनिया में तो सब बेसमझ है, पतित हैं। रावण ने बेसमझ बनाई दिया है, पतित बनाई दिया है। जिसको परम पिता कहते हैं उनको तो जानते ही नहीं। ऐसा बेसमझ कोई दुनिया में और होता नहीं। गीता में शिव का नाम होता तो सारी दुनिया जान लेती। ड्रामा में ये पार्ट है। इस्लामी बौद्ध आदि अपने धर्म को कब नहीं भूलेंगे, ये हिंदू धर्म कहलाने वाले भूलते हैं। धर्म प्राय लोप हो जाता है, सिर्फ देवताओं के चित्र रह गए हैं। तो फिर बाबा अभी आया हुआ है, तुम जानते हो, और जानते हुए पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, भूल जाते। बाप कहे मुझे याद करो, बच्चे कहे बाबा हम आपको भूल जाते, क्योंकि आप विचित्र हैं। बाप समझाते हैं, इनको भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं तो याद क्यों नहीं करते हो, याद करते खाओ, फिर तुम भूल जाते हो। भूलते क्यों हो? अपने बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं। तुम अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम भी नहीं भूलेंगे। बाबा भी कहते हैं मैं भी भूल जाता हूँ। कौन से बाबा भूल जाते हैं? ब्रह्मा बाबा भूल जाते। तुमसे भी ऐसा हाल होता है क्या? कहा ऐसे नहीं, सिर्फ ब्रह्मा बाबा ही भूल जाते हैं, तुम नहीं भूलते हो। या तो तुम कोशिश ही नहीं करते याद करने की। अगर तुम सदैव याद करते हो फिर तो मेरे से पद तुमको ऊंचा मिलना चाहिए। तुम बताते नहीं हो, तुमको लज्जा आती है बताने में। बाबा तो झट बतलाए देते हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी बतलाए देते हैं। मैं भूल जाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी नारायण को भूल जाते थे। भूलते थे तो अपन को चुंडरी पहनते थे, अब भी मैं भूल जाता हूँ। तुमको कोई तरकीब अच्छी रीति याद करने की हो तो बताओ, तो हम इस तस्वीर को
तरकीब को ले लेवे। कोई भी तरकीब ऐसी बताते नहीं है। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको कितनी अच्छी अच्छी तरकीबें बताता हूं, परंतु तुम याद ही नहीं करते। अच्छा, ओम शांति। जो पूछना करना हो हिंदी तो कोई जानते नहीं है। क्यों बालचंद्र, सीखी सिखाई भूल गए हैं? वाणी में, हिंदी में, वाणी मुंबई में यही ब्रह्मा 100 साल बाद में शरीर छोड़ेगा, बाद में प्रकाश होती थोड़ा हो जाएगा। यही ब्रह्मा 100 साल होने के बाद शरीर छोड़ेगा, मुरली में बोलेगा। ब्रह्मा शरीर 100 साल के बाद थोड़ी छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं छोड़ता। जिस ब्रह्मा के बारे में बोला है वो देह अभिमान छोड़ता है 100 साल के बाद। वो प्रजापिता ब्रह्मा की बात है। 60 साल में प्रवेश किया, फिर जब 40 साल और ऐड हो गए तो देह अभिमान छोड़ना शुरू होता है। ऐसे भी नहीं पूरा पूरा देह अभिमान छोड़ देते हैं। जब पूरा देहभान छोड़ दें फिर तो शिव समान बन जाएंगे। और बाबा ब्रह्मा बाबा की बात को भूल गए तो है, और बच्चों की हालत कैसे होगा? ब्रह्मा बाबा तो अम्मा थी, बच्चे तो बाप के बच्चे हैं। बच्चों में ज्यादा ताकत होती है या माँ में ज्यादा ताकत होती है? तो फिर ऐसे क्यों कहना चाहिए कि ब्रह्मा भूल गए तो हम भी भूल जाएंगे? शिव बाबा पहले पहले किसके शरीर में प्रवेश किए हैं? पहले पहले घर में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले पहले नाम किसका आता है? माँ का आता है कि बाप का आता है कि चाचा मामा ताता काका ताऊ का आता है? माँ का आता है। पूछा जाता है किसका बच्चा है? बच्चा तो बाप का कहा जाता है। फिर माँ का नाम पहले क्यों आता है? माँ का नाम पहले क्यों आता है? क्योंकि बच्चा जानता नहीं है, माँ तो जानती है। तो नॉलेज में पहले किसके आया? माँ के नॉलेज में आया कि बच्चे की नॉलेज में आया? माँ की नॉलेज में आया, इसलिए माँ का नाम पहले दे देते हैं। वैसे ऐसा है नहीं। शिव बाप जब आते हैं, जिन ज्योति बिंदु शिव जब आते हैं तो सृष्टि के माता पिता, जगत पिता, जगदम्बा दोनों में साथ साथ प्रवेश करते हैं। जगदम्बा में प्रवेश करते हैं तो सुनाते हैं। जो पहले पहले सुनता है वो ही पहला पहला ब्राह्मण बनता है, क्योंकि मुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं। और शंकर की जटाओं से गंगा क्यों दिखाते हैं? है ये जटाएं काय में से निकलती है? पीठ में से निकलती है कि पाँव में से निकलती है? सर में से निकलती है। गंगा काय से निकलती है? गंगा की जटाएं जो है वो भी दिखाए कि जटाओं में गंगा समा गई। तो वास्तव में ये ज्ञान की जटाएं हैं जो पहले हुल्ली हुई होती हैं,
और जब गंगा आती है तो जटाएं सुलझ जाती है। और ब्रह्मा कुमार यहाँ ट्रेन में आते रहेगी, ब्रह्मा कुमार यहाँ ट्रेन में आते रहेगी, पीछे रेलवे पटरियाँ वो खोलते रहेगी। ब्रह्मा कुमारी पीछे आते हैं पटरी में, ट्रेन आते रहेगी, ट्रेन में आता है पीछे और रेलवे पटरियाँ वो खोलते रहेगी। मेरे पटरा खोलते हैं जब अंत ब्रह्मा कुमार कुमारियों जाते रहते हैं वो ट्रेन। आप तेलुगु में बता दीजिए, वो समझ जाएंगे। वो बोल रहा है ब्रह्मा कुमारियाँ अंत में, ब्रह्मा कुमारियाँ सब वो जाते हैं ट्रेन में, तो ये जो पट्टे है ना, ट्रेन की पट्टी जो है ना, वो सब खुल जाती है, होता ट्रेन गिर जाएगी ना, मतलब आगे आगे चली जाएगी, पीछे पीछे से खुलते चले जाते हैं, पीछे से रास्ता मतलब जैसे बंद हो जाता है। अच्छा, तो दूसरी ट्रेन नहीं चलेगी अच्छा, पटरियां जब पीछे से खुल जाएंगी तो दूसरी ट्रेन आ ही नहीं सकती। ये बात है, लेकिन ये बात बनाई हुई है, ऐसे नहीं है कि मुरली में ये बात आई है। मुरली में तो ये आया है कि जो ट्रेन एक बार चलेगी फिर दूसरी ट्रेन नहीं चल पाएगी, काट मार दी जाएगी, मार काट मच जाएगी, दूसरी ट्रेन पहुंचेगी ही नहीं, बीच में ही रुक जाएगी। बाकी पटरियां अटरियां नहीं खुल जाएंगी। हाँ जी, किसी ने पूछा है बाबा आप मुरली चलाते हो, तो मुरली चलाते समय आपके शरीर में शिव बाबा रहते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं या नहीं रहते हैं? बात तो कब पते की पूछी, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि शिव बाबा आते हैं? है? ये कैसे पता चलता है कि शिव बाबा आते हैं? है कि चेहरा लाल लाल हो जाता है क्या? है? गुलजार दादी का तो चेहरा लाल लाल हो जाता है, तो पता चलता है कि हाँ कोई सोल ने प्रवेश किया। तुम बाबा से पूछ रहे हो तो बाबा को तो खुद ही पता नहीं चलता आते हैं कि नहीं आते। मुरली में भी तो बोला है, इन्हें ब्रह्मा से पूछो शिव बाबा आते हैं तो तुमको पता चलता है? कहते नहीं, हमको भी पता नहीं चलता। तो पूछना तुम्हारा बेकार हो गया। तुम समझो कि आते हैं कि नहीं आते हैं, कि चले जाते हैं, कि हमेशा रहते हैं, बैल पे सवेरे सवारी हमेशा होती है कि नहीं होती है, ये तो बाबा ने तुमको बताया है। और शंकराचार्य ऐसे मरेंगे जैसे पशु मरते हैं। इसका बेहद में अर्थ क्या है? माना जैसे कुत्ता उत्ता मरता है तो उसको कोई पूछने थोड़े जाता है तुमको क्या बीमारी हो गई, क्यों मर गए, क्या परेशानी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई पानी देने वाला नहीं होता। तो ऐसे ही जब पोल पट्टी इनकी खुल जाएगी धर्म गुरुओं की, ये तो झूठ कहते थे से वो हम भगवान के रूप हैं, तो उनको कोई नहीं पूछेगा, मरते मरते मर जाएं, लेकिन कोई इनको पानी देने वाला नहीं रहेगा। इसलिए बताया इनकी मौत जानवरों के समान मौत होती है। जैसे टीवी में दिखाते हैं, किसको? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने जब शरीर छोड़ा तो अकेले मरघटे में पड़े रहे। राम ही रावण बनता है और सीता को चुराता है।
क्या राम रावण बनता है, लेकिन कब बनता है? हैं? कब बनता है? और कौन सा राम रावण बनता है? त्रेता में 13 राम होते हैं, तो पहला राम रावण बनता है या आखिरी राम रावण बनता है? हाँ, आखिरी जो राम है, जिसका टाइटल राम है, वो भी तो राम ही कहा जाता है। टाइटल है राम, कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। ये तो 13 व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम राम पड़ा है। आखिरी जो राम हुआ है उसने सीता को चुराया है। और बाबा 33 करोड़ देवात्माएं हैं, वो 500 करोड़ आत्माओं का आधार बनती है। 33 करोड़ देवात्माएं हैं ना, 33 करोड़ देवात्माएं हैं, वो 500 करोड़ आत्माओं का आधार कैसे बनती है? नहीं 500 करोड़ आत्माओं, वो कलयुग 500 करोड़ आत्माएं जो दूसरे धर्म की हैं, वो 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करती हैं टाइम टू टाइम, एक ही टाइम पर नहीं, कलयुगांत तक। कभी कोई प्रवेश करता है, कभी कोई प्रवेश करता है। जब कोई नई आत्मा ऊपर से आती है, प्रवेश करती है, तो उसका नामाचार हो जाता है। एक बार में नहीं प्रवेश करते हैं। हाँ, एक ही आत्मा में, एक ही देवात्मा में बार बार ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती रहती हैं। ऊपर से आने वाली जो आत्मा है, एक बार प्रवेश करके तमो प्रधान बन जाती है। फिर बाद में कुछ वर्षों के बाद फिर कोई दूसरी आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे प्रवेश होता रहता है टाइम टू टाइम। और बाबा समुद्र मना, समुद्र मंथन, नदी मना नादिया, समुद्र समुद्र का अर्थ बाबा, समुद्र का अर्थ क्या है? एक आदमी बोला नदी का अर्थ नादिया, समुद्र का अर्थ नदी का अर्थ नादिया नहीं है। नंदी, नंदी मना नहीं, नंदी कहते हैं बैल को। बैल, हाँ, इसका अर्थ नादिया का बोले। माने बैल कुछ नहीं देता है, हाँ, शिव बाबा देता है। देता है। शिव तो दिखाई नहीं पड़ता, बैल तो दिखाई पड़ता है। तो लोग समझते हैं कि बैल देने वाला है। बैल देने वाला नहीं है, देने वाला तो शिव बाबा है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। और महाभारत में विश्वकर्मा का पाठ जिसका है, ये समझा। हाँ, महाभारत में विश्वकर्मा का पार्ट उसका है जो नई दुनिया बनाई देता है, और शिव बाबा ही तो नई दुनिया बनाने वाला है। नए विश्व को बनाने वाला ही विश्वकर्मा हो गया। और महाभारत में बब्रुवान ने अपने पिता अर्जुन को ही मार डाला। तो नागों से किसने मार डाला? बब्रुवान ने अर्जुन को मारता है। बब्रुवान उनका बेटा। बब्रुवाहन, हाँ, बब्रुवाहन अर्जुन का बेटा। उसने क्या किया? अर्जुन को मार डाला। हाँ ये मारता है। हाँ, जो बाल बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं? बाद में तमो प्रधान दुनिया में बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे पैदा होते हैं। तो बबूल देखा? बबूल का कांटा कितना बड़ा कांटा होता है, तो कांटे जैसे बच्चे पैदा होते हैं, बिच्छू टिंडन जैसे बिच्छुनी से बच्चा पैदा होता है तो बिच्छुनी को भी मार देता है। ऐसे ये बाल बच्चे जो हैं वो माँ बाप को ही मार देते हैं। तो अर्जुन जब बनता है ना बाबा, हाँ,
तब नागलोक से नागमणि ला करके अपने शरीर पर रखने से फिर अर्जुन जिंदा होता है। हाँ, ये तो सब कपोल कल्पित बातें सुनाई है भक्ति मार्ग की। बाबा ने तो कहा है कि मैं सार की बातें सुनाता हूँ, बाकी तो सब निस्सार बातें हैं। क्या? मैं जो बातें सुनाता हूँ उन पर मनन चिंतन मंथन करो और बाकी भूसा को छोड़ दो। ब्राह्मण जन्म में कोई 2 या 3 जन्म लेते हैं। हाँ, 2 जन्म तो सुना है बाबा। हैं? जो एक ब्राह्मण 2 जन्म सुना है, ये तीसरा जन्म माना यज्ञ के आदि में जन्म लिया फिर छोड़ दिया, फिर प्रजापिता वाली आत्मा दोबारा जन्म लेती है ना, तो ऐसे ही कोई तो ऐसे हैं तीसरी बार भी जन्म ले लेते हैं। तो ठीक बात है, ले सकते हैं। 100 साल में कोई 3 जन्म नहीं ले सकता है? संगम तो 100 साल का है। बाबा एक बोलने में सुना है, वहाँ भी आकर के ये इंजीनियर का काम करते रहिए, परंतु राजा रानी नहीं बन सकते। राजा रानी नहीं बनेंगे, दिमाग चलाएंगे, दिमाग चला करके ऐसे ऐसे तैयार करेंगे कि बढ़िया बढ़िया पक्षी बनेंगे, बढ़िया बढ़िया पक्षी तैयार होंगे। अभी तो ऐसे पक्षी नहीं है जो हवाई जहाज का काम करें। हाँ, और नहीं शिवरात्रि कब मनाते हैं? शिवरात्रि और शिव जयंती। हाँ, शिवरात्रि तब मनाते हैं जब शिव संसार के सामने प्रत्यक्ष होने लगता है। कब प्रत्यक्ष होता है? जब घोर अज्ञान की रात्रि सारी दुनिया में फैल जाती है। दुनिया वाले तो अज्ञान अंधकार में हैं ही हैं, लेकिन जो बेसिक में ज्ञान में चलते हैं वो भी अज्ञान अंधकार में आ जाते, और जो एडवांस में ज्ञान में चलते हैं वो भी अज्ञान अंधकार में आ जाते। सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है, तब लास्ट में जाकर के शिव प्रत्यक्ष होते हैं। सब अंधेरे में आ जाते। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते? प्रजापिता के द्वारा शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि वो कल्याणकारी रात्रि है सारी दुनिया के लिए। जयंती तो जिसका जन्म हो उसकी जयंती मनाई जाएगी ना। उनका जन्म कहाँ होता है? उनकी तो प्रत्यक्षता होती है संसार में। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। पहले तो पेट में था, कोई पता ही नहीं किसी को बच्चा है कि बच्ची है कि क्या है या नहीं है, पैदा होगा कि नहीं होगा, कुछ पता नहीं। बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ये है बेहद की प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो शिव बाबा कोई स्थूल प्रत्यक्षता थोड़ी ही होती है, गर्भ जेल से गर्भ महल से जन्म थोड़ा ही लेता है, वो तो बेहद की प्रत्यक्षता है। इसलिए शिव जयंती नहीं मनाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं। इससे बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि और दुनिया में कभी भी नहीं होती। कब होती है ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि? कब होती है? कलयुग अंत में भी कब? अरे कोई टाइम निश्चित है कब? कोई कहे संगम युग में, तो संगम युग भी तो 100 साल का है। तो 100 साल में कब प्रत्यक्ष होते हैं? 76 में। 76 में ये एडवांस वालों ने सबने पहचान लिया। अनिश्चय तो नहीं आता। एडवांस में जो आ जाते हैं ज्ञान में, उनको अनिश्चय तो नहीं आता। अनिश्चय आता है तो ज्ञान अंधेरे में है कि ज्ञान में है? जो अज्ञान अंधेरे में, अभी भी आ रहा है अनिश्चय।
तो ऐसा टाइम आ जाए कि जो बाबा को देखे, जो बाबा से सुने, वो सुनते ही देखते ही निश्चय पैदा हो जाए कि वाकई भगवान आ गया। तब कहें अज्ञान अंधेर विनाश। वो टाइम कब है बताओ? 2018 तक नुदा हुआ है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो प्रजापिता के 76 से जोड़े जाएं, 40 वर्ष जोड़ दिए तो कितना आया? 2016 आया। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन संपूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए 77 को संपूर्णता वर्ष मनाया। तो संपूर्णता वर्ष जब पूरा हो तब तो 78 शुरू हो। तो ऐसे ही यहाँ भी है, 2016 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म और संपन्नता हो जाए 17 में, और वो संपन्नता का वर्ष भी सन 17 में पूरा होता है तो 18 शुरू होगा। फिर 10 साल और लगेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। राजाई आत्माओं को, राजाई पाने वाली आत्माओं को, राजाई पाने वाली आत्माएं तो 108 है। जब राजाएं सतो प्रधान बने तब तो उनकी प्रजा सतो प्रधान बनेगी कि साथ साथ बन जाएंगे? हाँ, 108 की माला उनको पुरुषार्थ कैसा है? उनको पुरुषार्थ कैसा हुआ? 108 उनका तो तीखा पुरुषार्थ होगा, सामान्य प्रजा जैसा पुरुषार्थ थोड़ा ही होगा। व्यंग मार्ग की सर्विस करने वाले होंगे। विहंग पक्षी को कहा जाता है। जैसे पक्षी उड़ता है तो आकाश में कोई रोड़ा थोड़ा ही आता है, दीवार थोड़ी खड़ी हो जाती है, उड़ता ही चला जाता है। ओम शांति। क्या बात है, 30 लोगों ने भट्टी की और आए 18-20 हैं। कहते हैं 30 लोगों ने भट्टी की इस एरिया से हैं। कितने लोगों ने भट्टी की है? या सिर्फ स्टूडेंट हैं 30?